तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में रेखीय समीकरण कहते हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, पर फिर भी बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है, तो उसी डाउट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। और क्लियर तभी होगा जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग कहते हैं एन इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक ऐसा इक्वेशन जो कि किस तरह का हो, इस तरह का ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। ठीक है, वेयर a एंड b आर टू इंटीजर्स। a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स आपको पता ही है, जो नंबर लाइन में जो नंबर्स आते हैं उसी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, एंड x इज अ वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है x क्या है, वेरिएबल, तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि सिर्फ x हो। a b c d e f g h z तक में जितना भी वेरिएबल है वो सब आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सब वेरिएबल ही होगा। एंड हैज ओनली वन सॉल्यूशन, और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, मतलब एक आएगा, आंसर 1 नहीं आएगा, मतलब जो सॉल्यूशन आएगा वो एक ही आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 1 आएगा। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसे कि एक और चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं। उसमें जो सॉल्यूशन आता है वो 2 आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें x का पावर 2 होता है, इसमें x का पावर 1 ही होगा। ठीक है, और फिर एक आता है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्यूबिक में 3 सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर x का वैल्यू 1 है, इसीलिए x का पावर 1 है, इसीलिए यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसमें जैसे कि इस फॉर्म में है, अब इसमें आप बोलिएगा कि x तो हम लोग को दिख रहा है, लेकिन a क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि x के पहले अगर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 1, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 2। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे इक्वेशन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू 12, x बाय 4 इज इक्वल टू 3। तो ये सब जो है वो इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन किस टाइप के होते हैं, इस तरह के। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए इसके जो क्वेश्चन है वो मैं 5 टाइप्स के क्वेश्चन को लिया हूं, तो एक एक करके मैं वो सबको आप करवाना चाहता हूं, ताकि आपका इस चैप्टर से कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं वो चीज को करवा देता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए रूल है, उस रूल को पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो रूल ये है कि अगर कभी भी प्लस में अगर कुछ हो, मतलब कोई नंबर हो प्लस में, तो वो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरफ माइनस है तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिवाइड में है तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज इस तरफ भी है। ठीक है, दोनों तरफ से अगर आप इज इक्वल टू के इधर उधर किसी चीज को कर रहे हैं, किसी नंबर को कर रहे हैं, और अगर वो नंबर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर उधर में वो नंबर माइनस में है और आप चाह रहे हैं कि वो नंबर को मैं इधर लेके आऊं तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये सब उसी तरह का है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हैं, वही 4 टाइप्स का मैंने भी लिया हुआ है। यहाँ पर प्लस वाला, यहाँ माइनस वाला, यहाँ मल्टीप्लाई वाला और यहाँ डिवाइड वाला। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि रूल क्या कह रहा था आपसे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन बनाना। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये है। अब देखिए हम लोग को ना इस क्वेश्चन में, मतलब आप ये तो समझ गए हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है वो, जैसे पावर मतलब यहाँ x का पावर है ना, x का पावर 1, x का पावर 2 ऐसे करके, वो जो होता है वो 1 ही रहना चाहिए। ठीक है, और उससे क्या होता है कि हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, x का या फिर किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे तो x का वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो ये प्लस 2 है इसको मैं उधर भेज दूंगा। ठीक है, तो उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो x तो यहीं पे रहेगा, तो x यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू और 6 और ये +2 उधर गया तो ये हो गया -2। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x इज इक्वल टू 6 - 4, तो 6 - 4 कितना होगा, 6 - 2 4 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर निकला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि x का वैल्यू जो 4 निकला उसका मतलब क्या है, देखिए मैं समझा देता हूं वो भी। ठीक है, कि हम लोग का इक्वेशन क्या था, x + 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब था कि x में ऐसा क्या हम लोग रखे कि वो 6 बन जाए। तो मेरा वैल्यू आया, x का वैल्यू आया 4, तो अगर मैं इसके जगह पर 4 रखूंगा तो ये 6 बन जाएगा, है ना। बस यही इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम लोग इसके आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। चलो, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि x + 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू निकालना है तो x तो यहीं पे रहेगा, +6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखिए 2 जो है वो प्लस में है और 6 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 6 और इसका साइन माइनस में तो माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया -4। ठीक है, चलो अब थर्ड नंबर करते हैं। तो थर्ड नंबर में कहा गया है कि x + 4 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x + 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -3 और ये जो है इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का लगता है, तो 3 + 4 7 और साइन माइनस का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पर ये जो माइनस वाला है उसको मैं करवा देता हूँ। तो ये 4 नंबर में, ठीक है 4 नंबर में इसमें क्या कहा गया है कि x - 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, तो ये हो गया अब x इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलो ये था 4 नंबर। अब 5 नंबर को भी करते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर क्या है, m - 2 इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। m तो यहीं पे रहेगा, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -5 + 2। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया तो 3 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 5 और इसका साइन माइनस में, तो माइनस में, तो m का वैल्यू आ गया -3। ठीक है, चलो तो ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, तो मैं पहले मिटा लेता हूँ फिर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए अब 6 नंबर करते हैं। तो 6 नंबर में क्या पूछा गया है, 6 में पूछा गया है कि b - 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो b का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो b को तो यही रहने देते हैं और -5 को उधर भेजेंगे तो वो +5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 5, तो b इज इक्वल टू 7 + 5 कितना हो गया 12। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आप b के जगह पर 12 रख के देख सकते हैं कि 12 - 5 क्या 7 होगा, हाँ 7 होगा, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया, ये हो गया प्लस वाला, ये हो गया माइनस वाला। अब मल्टीप्लाई वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला 7 नंबर है और इसमें क्या कहा गया है कि 3x इज इक्वल टू 12। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि x के पहले अगर कोई नंबर नहीं होता है तो वो क्या होता है 1 होता है, लेकिन अगर कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पर तो दिख रहा है कि 3 है, तो जो 3 है वो x के साथ में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं कि वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर x जो है वो तो यहीं पे रहेगा, लेकिन जो 3 है वो इधर चला जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि 12 और ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में 3। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब इसमें पुट करके देखना है क्या, चलो करके देखते हैं। 3x इज इक्वल टू 12, x के जगह पर मैं 4 रख देता हूं इंटू 4, क्योंकि मेरा आंसर तो 4 ही आया था ना, तो 3 × 4 क्या 12 होगा, हाँ होगा, तो इसका मतलब हम लोग का जो वैल्यू आया है वो सही आया है ना। चलो ठीक है, तो ये था 7 नंबर। अब हम लोग 8 नंबर करते हैं, तो 8, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये है, y को यहीं पे रहने देते हैं, 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9/2।
ठीक है। तो आप चाहे तो ये भी आंसर दिखा सकते हैं और चाहे तो इसको काटिएगा तो आएगा 4.5। देखिए 2 से अगर किसी को आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसका आधा हो जाता है, जैसे कि 9 का आधा हो गया 4.5, ठीक है। और अगर आप किसी से भी डिवाइड करें तो उसका डायरेक्ट आधा कर दीजिए, ठीक है। चलो तो ये हो गया 8 नंबर। चलो अब एक लास्ट बचा है मल्टीप्लाई वाला 9 नंबर। वो कह रहा है 9z = 81, ठीक है। z तो यहीं पे रहेगा और z के साथ में जो 9 है वो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81/9 और ये इससे कटेगा तो 9 बार में कट जाएगा। तो z का वैल्यू क्या आ गया 9, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो तो इसके बाद मैं आपको डिवाइड वाला भी समझा देता हूँ, तो ये जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग डिवाइड वाला करते हैं। डिवाइड वाला किस टाइप का है, इसमें 10 नंबर, इसमें कहा गया है कि x/2 = 5, ठीक है। तो x जो है और जो 2 है, तो 2 क्या है डिवाइड में, क्योंकि नीचे में है, तो अगर वो इक्वल टू के इस तरफ जाना चाहता है तो वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा x तो यहीं पे रहेगा और जो 2 है वो अभी तो डिवाइड में है लेकिन अब उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 × 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब आपको पुट करके देखना है तो आप देख सकते हैं इस x के जगह पर अगर आप 10 रखिएगा तो ये 2 से कटेगा 5 बार में, तो इधर भी 5 इधर भी 5, मतलब 5 आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम लोग का जो आंसर है वो सही है, ठीक है। चलो आगे करते हैं 11 नंबर। तो 11 में कहा गया है कि y/3 = -2, ठीक है, ये है। चलो ठीक है, 3 क्या है डिवाइड में है तो y को तो यहीं पे रहने देंगे और जो 3 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा y का वैल्यू -6, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग लास्ट एक कर लेते हैं 12 नंबर। तो उसमें क्या कहा गया है कि a/5 = -15, ठीक है। 5 डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a = -15 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा a = -75, ठीक है। 15 5 जा 75 और एक माइनस बच गया था तो वो माइनस हम लोग लगा दिए, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी ये चीज तो आपका क्लियर हो गया कि रूल क्या कहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा डाउट हो सकता है, इसीलिए मैं आपको और टाइप के क्वेश्चन को करवाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए और फिर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है कि 2x + 15 = 17, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2x + 15 = 17, ठीक है। ये कह रहा है हम लोग क्या करेंगे, x का हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो x को छोड़ के बाकी जो भी है उस सब को उधर भेज देंगे इक्वल टू के उस साइड, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे 15 को भेजेंगे, ठीक है। तो 15 क्या है प्लस में है, तो +15 उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -15, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2x को तो यहीं पे रहने देता हूँ और 17 और +15 को उधर भेजा तो ये हो गया -15, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x = 17 - 15, ये हो गया 2, ठीक है। अब देखिए जो x है वो 2 के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो जो 2 है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 2/2 और ये कटेगा तो आएगा 1, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया 1 आया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि इस x का वैल्यू को जो 1 आया है उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 × 1, यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 1 आया तो यहाँ पर इंटू 1, तो 2 1 जा 2, 2 + 15 कितना होगा 17, तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये चीज होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया 1 नंबर। चलो 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि 4a - 3 = -27, ठीक है। ये है क्वेश्चन में, हम लोग को a का वैल्यू निकालना है तो बाकी को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 4a को तो पहले रहने देते हैं और -3 को उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -27 और +3, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, 27 में से 3 जाएगा तो 24 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 27, इसका साइन माइनस में है तो माइनस, ठीक है। चलो अब हम लोग के पास क्या बचा, ये 4 बचा। इस 4 को, जो 4 है वो a के साथ में मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो चलो तो यहाँ पर a बचा और ये -24/4, ठीक है।
4 डिवाइड में आ गया। अब 4 को 24 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा और एक माइनस बचा हुआ है तो यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आया -6। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर को करते हैं। ठीक है, चलो तो थर्ड नंबर में कह रहा है, थर्ड में कि x/3 - 5 = -2। ठीक है, ये है क्वेश्चन में। चलो ठीक है, हम लोग को इसमें x का वैल्यू निकालना है तो एक काम करते हैं, -5 को उधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/3 = -2 + 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा x/3 = -5 में से 2 गया तो 3 और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो 5 है, इसका साइन प्लस में है तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो x के साथ में जो 3 है तो 3 तो डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = 3 × 3 मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो 3 × 3 कितना होता है 9। तो x का वैल्यू कितना आया 9 आया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ, फिर आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर में क्या कहा गया है, 4 में इसमें कहा गया है कि z/7 + 1 = 2 1/2। ठीक है, अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करना तो आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं। इसको हम लोग करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसको ऊपर वाले से प्लस करेंगे। तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, इस तरफ जो है उसको लिख देते हैं, तो z/7 + 1। ठीक है, अब जो ये +1 है वो उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया z/7 सॉरी इसको उधर ही भेज देते हैं। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 और -1। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको फ्रैक्शन में सिखाया था कि फ्रैक्शन में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वही चीज अभी काम आने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो z/7 = अब देखिए ये 1 है लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन बन गया तो 2 और 1 इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर ये 2। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, 2 और 1 का तो ये 2 ही आएगा, है ना, तो इसलिए मैंने 2 लिखा। 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस। ठीक है, फिर 1 के टेबल में 2 कितने बार में आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 × 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा z/7 = 5 - 2 3, तो 3/2। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को क्या चाहिए, z का वैल्यू चाहिए और z के साथ में क्या है अभी भी 7 है, तो 7 को उधर भेजेंगे। तो 7 क्या है डिवाइड में है, वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा z = ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 7 और नीचे में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा z = 3 × 7 21 और नीचे में 2। ठीक है, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और चाहे आप इसको काटना चाहे तो ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, 21 का आधा 10.5 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि -8 -8m -2 = -10। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग को m का वैल्यू निकालना है तो बाकी को हम लोग उधर भेजेंगे = के उस साइड। ठीक है, तो इस तरफ पहले मैं एक काम करता हूँ कि -8m तो लिख लेता हूँ और -2 को उधर भेज देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -10 और +2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -8m = -10 में से 2 गया तो 8 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 10 और इसका साइन माइनस में है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो -8 है वो m के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा m = -8/-8। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा तो ये आएगा 1। तो m का वैल्यू कितना आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके बाद ये था 5 नंबर। चलो 6 नंबर करते हैं। 6 में क्या है, 6 में है 4x + 2x
इक्वल टू 3 + 5, ठीक है, ये है। अब देखिए ये तो लाइक टर्म है, ये तो ऐड हो सकता है आपस में, तो ये 4x + 2x 6x बन जाएगा, तो ये हो गया 6x इक्वल टू, और ये 3 + 5 तो ये भी ऐड हो सकता है, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो जो 6 है वो x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8/6, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया, ठीक है। काटेंगे इसको, 2 के टेबल से कट सकता है, तो ये 4/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 4/3, ठीक है। तो ये 6 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद 7 और 8 दो क्वेश्चन और बाकी है, उसको ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग 7 नंबर करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है पर कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग इसको कर ही लेंगे, ठीक है। चलो तो इसको ना एक काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3x है और ये 2x है और ये x है, तो ये सब लाइक टर्म है तो आपस में ऐड हो सकता है, तो 3 + 2 5 और 5 + 1, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो ये हो गया 6x, तो ये हो गया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6x, ठीक है। और फिर यहाँ पर +5 + 6 तो ये हो गया +11, ठीक है, तो ये हो गया +11, और उस तरफ क्या बचा है 4x + 21, ठीक है, ये बचा हुआ है। चलो ठीक है, हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 4x है, इस 4x को मैं इधर ले आऊंगा, और 4x किस चीज में है, प्लस में है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, ठीक है। और जो ये 11 है ये भी प्लस में है, इसको मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है, तो ये +11 -11 हो जाएगा उस तरफ जाके, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6x और +4x इधर आया तो ये हो गया -4x, ठीक है। और इधर क्या बचा था 21, और +11 को मैंने उधर भेज दिया था, तो ये हो गया -11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x - 4x 2x इक्वल टू 21 में से 11 गया तो 10, ठीक है। अब देखिए x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10/2, और इसको काटेंगे तो ये आएगा 5, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 5, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5x - 14 इक्वल टू x - 24 + 4x, ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलो ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग का ये होगा कि अगर ब्रैकेट हम लोग को दिख रहा है तो उसको हम लोग हटाएंगे, ठीक है। तो चलो हटाते हैं इसको, तो 5x - 14 इक्वल टू x माइनस, यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस है तो अंदर में जो भी नंबर होंगे उनके जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो 24 का क्या साइन है प्लस में, तो ये हो जाएगा -24, ठीक है। और 4x का क्या साइन है प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -4x, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 5x है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये x को इधर ले आता हूँ और ये 4x को भी इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x, और ये जो x है वो प्लस में है, इधर आएगा तो -x हो जाएगा, और ये x -4x है, इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा है -24, ठीक है। और ये -14 इस तरफ माइनस में है, अगर मैं इसको उधर भेजूं तो ये +14 हो जाएगा, तो यहाँ पर +14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, 5x में से 1x जाएगा तो 4x, और 4x + 4x 8x, तो ये हो गया 8x, ठीक है, इक्वल टू माइनस प्लस -24 में से 14 जाएगा तो 10, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 24, इसका साइन माइनस में है तो माइनस, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 जो है x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -10/8, और ये कटेगा 2 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना आया -5/4, क्योंकि माइनस तो एक बच गया था ना, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया -5/4, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस करना है। 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको और करवाने वाला हूं, ताकि आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सिर्फ 4 क्वेश्चन और रहेगा, उसको मैं करवा दूंगा, तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख के, ठीक है। 1 नंबर में कह रहा है कि 5 - x इक्वल टू 3,
ठीक है। अब देखिए इसमें जो x है वो माइनस में है और जो 5 है वो प्लस में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मान लेते हैं कि माइनस एक्स जो है हम लोग इसको भी तो उठा के इधर भेज सकते हैं, है ना, भेज सकते हैं बिल्कुल। तो हम लोग वही करेंगे, इसको भेज देंगे इधर और जो ये 3 है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 और जो 3 है वो प्लस में है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, और जो x है वो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 - 3, ये हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू क्या आया 2। तो आप x का वैल्यू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब बात एक ही है, चाहे ये इधर हो चाहे इधर हो, x का वैल्यू वही 2 ही होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद सेकंड नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि 2 - y = 8, ठीक है। ये है क्वेश्चन में, वही सेम करेंगे, -y को उधर भेजेंगे और 8 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू -y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +y, मतलब सिर्फ y, ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है -8 में से 2 गया तो 6, और साइन बड़ा का तो बड़ा तो 8 है, इसका साइन माइनस में है तो माइनस, ठीक है, इक्वल टू y। तो y का वैल्यू क्या आ गया -6, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा गया है कि 8.4 - x = -2, ठीक है। इसमें x का वैल्यू माइनस में है, उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये -2 है, इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.4 -2 इधर आया तो +2 हो गया, इक्वल टू x इस तरफ माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया, मतलब x हो गया, ठीक है। अब 8.4 + 2 इसको ऐड कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 8.4 डेसिमल वाले में मैंने आपको ये समझाया था कि डेसिमल में ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। और 2 हम लोग यहाँ पे देंगे, और इसके बाद अगर आपको देना है तो पॉइंट दे के 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.8 + 2 10, तो ये हो जाएगा 10 + 4 10.4, ठीक है। तो ये हो गया 10.4, तो ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि x + 2 1/5 = 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जो मिक्स फ्रैक्शन में उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x + 2 5 2 जा 10 10 + 1 11, तो ये हो जाएगा 11/5 = 3, ठीक है। अब +11/5 इस तरफ तो प्लस में है, इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 3 और +11/5 इधर आया तो -11/5 हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये x = 1 और 5 का अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5, तो यहाँ पर 5, ठीक है। 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है 5 बार में, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 3 × 5 15, -5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 11 1 जा 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x = 15 - 11, ये हो जाएगा 4/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चलो इसके बाद ये था 4 नंबर, 5 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में इसमें कहा गया है कि y - 3 1/2 = 2 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन में सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y - 2 3 जा 6 और 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 7/2 = इधर में 3 2 जा 6 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। अब ये -7/2 है, इस तरफ उधर जाएगा तो +7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो उधर भेज देते हैं इसको, y = 7/3 और ये इधर गया तो +7/2 हो गया, ठीक है। अब 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूँ 3 और 2 का, तो ये 2 3 और ये 1 और ये 3 और ये 1 1, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसका कितना निकला 2 3 जा 6, इसका आया 6, तो y = 6, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा 14 प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जा 21
ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू ये आएगा 14 + 21, ये हो जाएगा 35/6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कट रहा होता तो मैं इसको जरूर काटता, पर ये कट नहीं रहा है किसी भी टेबल से, इसलिए मैंने इसको नहीं काटा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो गया है 5 तक सॉल्व। इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 6 नंबर, इसमें बोला गया है कि 5/2/3 - z इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरफ जो z है वो माइनस में है, इसको उधर भेज देते हैं, और जो ये वैल्यू है इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2/3, और ये इस तरफ जो है वो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 1/2 इक्वल टू z। ठीक है, चलो अब इधर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 + 2 17, तो ये हो गया 17/3 - 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, तो ये हो गया 5/2। ठीक है, ये हो गया z। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का अभी मैंने एलसीएम लिया था तो 6 आया था, तो ये हो गया 6। ठीक है, 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 17 × 2 = 34, माइनस 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, इक्वल टू z। ठीक है, चलो अब 34 में से अगर मैं 15 को माइनस करूंगा तो ये आएगा 19/6। ठीक है, इक्वल टू z। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलो तो ये था 6। इसके बाद 7 नंबर करते हैं। ठीक है, 7 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 1.6 z इक्वल टू 8। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1.6 और ये जो z है उसके साथ में ये मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो z इक्वल टू 8/1.6। ठीक है, अब देखिए ये 1.6 है, अगर मैं इसका पॉइंट को हटाऊं, इसका डेसिमल को हटाऊं, तो क्या होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद में ही पॉइंट था, इसीलिए 1 0 लगा, मतलब 10 लगा। अगर 2 के बाद में, जैसे कि ऐसे होता कि 1.16, ऐसे 2 के बाद में डेसिमल होता तो मैं यहाँ पर 2 0 देता, मतलब 100 देता। ठीक है, तो ये चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। चलो तो अब ये क्या बन चुका है, अब अगर इसका डेसिमल हट चुका है तो अब ये बन चुका है 16। ठीक है, अब ये 16 बन चुका है, तो 8 और 16 को मैं काट सकता हूँ, ये 1 बार में और ये 2 बार में, 8 के टेबल में आता है ना, और इस 2 को मैं काट सकता हूँ इस 10 से 5 बार में, तो z का वैल्यू कितना आया, 5। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो आप लोग उसको लिख लीजिए, फिर 3 क्वेश्चन और बाकी है उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 में कह रहा है कि 3a इक्वल टू -2.1, ये कह रहा है। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालना है, तो इसके साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है, उसको उधर भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल टू -2.1/3। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि अगर मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो क्या होगा, डेसिमल को हटाने से मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। अगर नीचे में डेसिमल होता है और उसको हटाते हैं तो ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ऊपर में डेसिमल होता है तो नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्या बन गया है, अब बन गया है a इक्वल टू -21/3 × 10। अब ये बन गया है, 3 को मैं काट सकता हूँ 21 से, 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार में। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, a इक्वल टू -7/10, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना था। चलो अब इसके बाद 9 नंबर को भी सॉल्व करते हैं। 9 में कह रहा है कि z/4 इक्वल टू -1.5। ठीक है, ये है। चलो ठीक है, z का वैल्यू निकालना है, 4 जो है वो डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z इक्वल टू -1.5 × 4। ठीक है, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 1.5 और 4 के साथ, तो ये आएगा 0, ये 2 और ये 6। ठीक है, और 1 के बाद में डेसिमल है तो मैं 1 के बाद में डेसिमल लगा देता हूँ, तो ये आ गया 6.0। तो 6.0 तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 6 भी लिख सकता हूँ, तो मैं 6 लिख दिया, और एक माइनस यहाँ पर बचा हुआ है, उस माइनस को लगा देते हैं। ठीक है, तो z का वैल्यू क्या है, -6। ठीक है, चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 10 नंबर, उसको भी मैं कर देता हूँ। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है कि z/6 इक्वल टू -1 2/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा z/6 इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 + 2 5, तो ये हो गया -5/6, ठीक है। अब जो z का वैल्यू निकालना है ना, तो 6 तो क्या है, डिवाइड में है, तो इसको उधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू -5/6 इंटू 6, ठीक है। अब ये 6 और ये 6 कट जाएगा तो z का वैल्यू क्या आएगा, z का वैल्यू आएगा -5, ठीक है। तो बस यही था। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। तो आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आप जल्दी सीखिएगा, ठीक है। देखने से आप मैथ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद सिर्फ 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इसको। तो चलिए बस हम लोग का ये 4 क्वेश्चन बाकी है। ये 4 क्वेश्चन को अगर हम लोग बना लेंगे तो इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 में बोला गया है कि 3x + 5 इक्वल टू 18, ठीक है। ये क्वेश्चन में है। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट अगर रहता है तो उसके बाहर में जो नंबर होता है वो दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होता है। तो जो ये 3 है वो x के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा और 5 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × x, तो ये हो जाएगा 3x, फिर प्लस प्लस, फिर 3 × 5, 3 5 जा 15, तो यहाँ पर 15 इक्वल टू 18, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू निकालना है तो जो +15 है उसको हम लोग उधर भेज देते हैं, तो -15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 18 - 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 18 - 15, ये हो जाएगा 3। अब जो ये x है इसके साथ में जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/3, ठीक है। नीचे आ गया। अब इसको काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आया, 1, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। चलो अब इसके बाद सेकंड नंबर को करते हैं। तो सेकंड नंबर में कह रहा है कि 5x - 3 और फिर यहाँ पर 4 है इक्वल टू 3। अब देखिए ये जो 4 है ये इन लोगों के साथ में मल्टीप्लाई में ही है, चाहे ये 4 यहाँ पर रहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, अगर इसके साथ में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब कि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 4 एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं। 4 को अगर मैं 5x के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 5 जा 20 और फिर एक x बच गया तो x, फिर माइनस का माइनस, 4 3 जा 12, तो 12 इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये इधर -12 है, उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं 20x इक्वल टू 3 + 12, तो ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 3 + 12 15, ठीक है। अब जो ये 20 है वो x के साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 15/20, और इसको अगर काटेंगे तो ये 5 के टेबल में दोनों आता है 3 बार में और 4 बार में, है ना। तो x का वैल्यू क्या हुआ, 3/4, ठीक है। तो आप लोग उसको लिख लीजिए। फिर 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये चीज है, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट के बाहर में नंबर है तो उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो 5 × x, ये हो जाएगा 5x माइनस 5 2 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर भी ब्रैकेट है और बाहर में नंबर है और साथ में माइनस भी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर माइनस होता है तो वो क्या होता है, अंदर वाला जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये -2 × x, तो ये क्या हो जाएगा, -2x, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस ही होता है ना। और मैंने बताया ही आपको कि साइन चेंज होता है ब्रैकेट के अंदर वाला, अगर बाहर में माइनस होता है तो ये हो जाएगा -2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो ये बचा हुआ है 3। अब हम लोग देखते हैं जो लाइक टर्म है उसको हम लोग एक साथ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक टर्म क्या है, 5x और 2x, तो 5x - 2x, ठीक है। और ये -10, तो -10 और -4 इक्वल टू 3, ठीक है। अब अगर 5x में से 2x जाएगा तो बचेगा 3x, ठीक है। और माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का लगता है ना, तो -10 + 4 14 इक्वल टू 3, ठीक है। अब जो -14 है
इस तरफ -14 है, उस तरफ जाएगा इस तरफ, तो ये +14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 + 14। ठीक है, अब ये हो गया 3x इक्वल टू 3 + 14 17। x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 17/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया है। अब इसमें क्या करना है आपको कि देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर में नंबर है, तो नंबर क्या होगा, दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को अगर मैं 2x के साथ में मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 6x प्लस और 3 1 जा 3। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर -2 × x ये हो जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस और 2 5 जा 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो -5 × 5 ये हो जाएगा -25 और माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 और x। ठीक है, इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि जहाँ जहाँ पे लाइक टर्म है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक टर्म कौन कौन सा है, 6x है, -2x है और प्लस 10x है। ठीक है, ये है। चलो ठीक है, इन तीनों को एक जगह पे लिख लेते हैं, तो 6x -2x प्लस 10x। ठीक है, अब जो नंबर बच गए उनको लिख लेते हैं, तो +3 प्लस 10 और -25। ठीक है, इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6x में से 2x जाएगा तो 4x और 4x में से 10x प्लस करेंगे तो 14x, तो ये हो गया 14x। ठीक है, अब नंबर का देखते हैं, तो नंबर में प्लस 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 होता है, तो 3 + 10 13, तो +13 - 25 इक्वल टू 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14x प्लस माइनस माइनस 25 में से 13 गया तो 12 और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 25, इसका साइन माइनस में है तो -12। ठीक है, इक्वल टू 16। अब जो ये -12 है इस तरफ माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x इक्वल टू 16 + 12। ठीक है, तो ये हो गया 14x इक्वल टू 16 + 12, ये हो गया 28। ठीक है, अब x के साथ में जो ये 14 है वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 28/14 और इसको अगर काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया 2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये टाइप के क्वेश्चन को भी आएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो ठीक है, ये तो था लीनियर इक्वेशन। इसके बाद हम लोग कोई और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है।